मुकदमों की ये स्थिति है। बिजली चोरी का मुकदमा इतना छोटा, ये मतलब हम बिजली चोरी करें, बिजली चोरी का मुकदमा लगाया जा रहा है। जो एक दिन सुबह आँख खुलती है तो एक मुकदमा तैयार, लूट का मुकदमा लगाया गया और चोरी का, धोखाधड़ी का मुकदमा। मुकदमे की हमें कोई गिनती नहीं है कितने मुकदमे, जितना एक दिन आप उतने मुकदमे आप गिन लीजिए। अभी न दिन का होश है न रात का होश है। क्या स्थिति है, हमारे बिजली कनेक्शन काट दिया गया और ये स्थिति है हमारे परिवार में कि हम इतनी दहशत से गुजर रहे हैं कि जो हम बयां नहीं कर सकते हैं। इतना डर, हमारे कोई मदद के लिए आ नहीं रहा, आगे कोई हालचाल नहीं पूछ पा रहा है। बच्चे इतने दहशत में हैं, न पढ़ाई, डर, हमें तो ये भी डर है पता नहीं कल को कुछ करके हमारे ऊपर भी कुछ कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन पता नहीं क्या रंजिश है, हमें नहीं मालूम क्या रंजिश हमारे देवर की, हमारे पति, हमारे जेठ की से क्या रंजिश है एसपी जी की। हमारे भाई गए कि कोई क्या बात है क्या नहीं, तो उन्होंने रुपए की मांग रख दी। हम कहाँ से रुपए, इतने रुपए हम कहाँ से दें। हम कितने पैसों की मांग हुई थी? 2 करोड़ रुपए की। किसने की थी? एसपी साहब जो हैं अशोक मीणा जी, उन्होंने। अब कोई डीएम ने भी, डीएम जो डीएम और एसपी दोनों ने मिलके, दोनों लोग की मिली बात है। सही पूछिए, पुलिस जब हम पुलिस से ही तो न्याय की कह सकते हैं। अब जब पुलिस से इतनी गुंडागर्दी कहें या किस उस पर आ गई है स्थिति, हम लोगों के बाहर गाली गलौज देते हुए निकलती है। हम महिलाएं, पता नहीं हमारे साथ कल क्या हो, हम कुछ नहीं कह सकते। आपके सामने बस यही कह रहे हैं कि हमारे साथ कल कोई अप्रिय घटना होती है तो आप इस बात को सामने सबके रख सकें। और हम बहुत ही आज मेरे घर में डेली आप लोगों ने कभी ये नहीं पूछा पुलिस वालों ने, अब गाली गलौज किया कि हम लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, कोई उत्तर कोई ढंग से कोई बोलता ही नहीं है। क्या वो गालियां थोड़ी देते कहेंगे हैं ना? जो गालियां देते हुए निकल गए वो क्या हमें क्या लग रहा है किसके इशारे पे कर रहे हैं ये? किसके इशारे पे कर रहे हैं? अब एसपी साहब किसके इशारे पे करे, कुछ नहीं कर रहे यार। कहीं ना कहीं हो सकता है राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के दादा हैं जो हमारे जेठ हैं, इतने सालों से धर्म से समाज से जुड़े हुए, गंगा मैया दीपदान उसमें है, संयोजक हैं और धार्मिक क्रियाएं बराबर हो रही हैं। हमारे हर साल कथा होती है, ब्राह्मण भोज कराते हैं, उनमें भंडारा होता है और जो भी मदद, अभी चुनाव में मदद हुई, चुनाव में एक ये दोष, कितने दोष गिनाए, उसी यही दोष हो सकते हैं कि भाजपा का समर्थन किया। अच्छा, आपके पति के ऊपर पहले से भी कोई आरोप था? हमारे पति के ऊपर कोई मुकदमा नहीं था। हमारे पति का बस इतना दोष है कि हमारे पति ने बस वो पैरवी कर रहे थे और यही है कहीं ना कहीं राजनीतिक, ये जो हमारे पीछे घर हो यार। ये तो भैया आप लोग को सबको पता ही है। एक 26 साल पुराना एक मुकदमा था, उसमें डॉक्टर साहब इन्वॉल्व किए गए, जबकि उनके चाचा लोगों के द्वारा किया गया जो भी कृत्य था उसमें इनका नाम बढ़ाया गया। और 26 साल बाद अचानक मेरे घर में एक आतंकवादियों की तरह दबिश आ जाती है। मेरे हस्बैंड को बोला जाता है कि ये मतलब उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई। पूरा फतेहगढ़ मेरा पुलिसों से भर गया, पूरा एकदम छापा ऐसा मारा। 24 घंटा नहीं बीते, हम लोगों के प्रेशर से मेरे हस्बैंड ने आत्मसमर्पण कर दिया। इतना तो कोई एक आतंकवादी के घर में भी नहीं इतना अन्याय किया जाता जितना हमारे घर में हो रहा है। मेरे घर में सब मेरे हस्बैंड जेल में हैं, जो कि मैनपुरी जेल में निरुद्ध है उसी केस के सिलसिले में। घर में मेरे देवर जो उनके लिए थोड़ा सपोर्ट में उनके लिए भागा दौड़ी करते थे, उनके ऊपर फालतू का मुकदमा ऐसे फर्जी लगा के उन्हें फंसा दिया गया। अब मेरे घर का हाल ये भैया कि आजकल मेरे घर में कोई ना तो आ रहा है ना जा रहा है। पूरा घर मेरा घिरा हुआ है पुलिस प्रशासन से। मेरे घर के नौकर हैं, अगर दूध है, सब्जी है, जो दैनिक चीज़ें रोज आने वाली है, तो कोई चीज़ मेरे घर में इस समय आ नहीं रही है। क्योंकि मेरा नौकर बाहर निकलता है तो उसको हड़काया जाता है, उसको मारा जाता है कि नहीं तो वापस जा, इसकी गली के आगे नहीं निकलेगा। मेरे जो रिश्तेदार हैं उनके घर में पुलिस जा रही है, मेरी ननद के घर में पुलिस फोर्स गाड़ी भर के गई और ये कहा गया कि मतलब उनके खिलाफ बोलो, मुकदमे लिखवाओ, ये करो वो करो। तो जब अपने सगे हमारे चाचा लोग के, हमारे जो नंद लोग हैं, वो क्यों मुकदमे लिखवाएंगे अपने सगे भाई के खिलाफ? मेरे जो घर में जो आते जाते हैं, जो मेरे घर में रोज आने जाने वाले हैं, उनके घर में रोज दबिश जा रही है। ये बेटा है, आज आपको ये बताएं, मेरा बेटा है, अकेले मेरे बिना एक सेकंड नहीं रहता है। बाथरूम भी जाएगा, सूसू बॉडी भी जाएगा तो वो अकेले नहीं जाता, रात में ऐसे ऐसे कब के सोता है। भैया मेरे पास शब्द नहीं है कि हम अपने घर का हाल आप लोगों को बता सके। इस समय बस ये मेरे घर में जो सर पढ़ाने आते, मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है।
सर पढ़ाने आते, डर की वजह से सर आने बंद कर दिया। पुलिस ने उनको धमकाया कि कोई इनके घर नहीं जाए। सर ट्यूशन पढ़ाने आते हैं, मतलब उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया। दूध देने वाला जो दूध लेके आता उसने दूध लाना छोड़ दिया। नौकर पेजल लेने के लिए तो उसको मार के वहाँ से भगा दिया जाता है। मतलब बहुत कुछ मेरे साथ हो रहा है। मैं आपको किन शब्दों में एक्सप्लेन करें, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए मैं बहुत परेशान है। पुलिस प्रशासन सिर्फ डीएम और एसपी और डीएम ही सबके जिम्मेदार हैं। मेरे घर में पुलिस इस तरह से मतलब चारों तरफ घूमती है, गाली दे के निकलती है। मेरे बच्चे अगर बाहर भी खड़े हो तो तुरंत उन्हें धमका के मार के भगा दिया जाता है, हड़का के कि दोनों से आते चीज करने की कार्रवाई चल रही है। जो लेती है फिर हम बच्चों का पालन कैसे करें?